और इसी के साथ हम पीछे भी एक्सटेंड कर रहे हैं, वहाँ भी लैंड हमारे पास आ गई है और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि हम पीछे भी मूव करेंगे। उमैर, सबसे पहले जानना चाहेंगे वाई नारान? जैसे आपको पता है कि हमारा जितना भी फोकस था वो था रियल एस्टेट की तरफ, लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो बिल्कुल अनटच थी पाकिस्तान में, जो कि थी टूरिज़्म की। तो हमारे चेयरमैन साहब का और एमडी साहब का भी ये बड़ा वो रहा है कि भाई हम टूरिज़्म की तरफ कोई इनोवेशन लाएं, कोई ऐसा स्टेप लें जिससे एज अ होल कंट्री को भी जो है ना कोई बेनिफिट हो। तो आपका आने वाला दौर भी जिस तरह है वो टूरिज़्म का है, तो उसके लिए हमने ये अपना पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया। इसमें हमने सबसे पहले 5G टूरिज़्म के नाम से एक अपना डिपार्टमेंट बनाया और उसकी अम्ब्रेला में हमने ये लेक वे कॉटेजेस नारान का प्रोजेक्ट जो है वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे थे कि वाई नारान। देखिए, जितने भी लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जब ट्रैवल करते हैं ना, तो नारान इज़ द फर्स्ट स्टॉप अवर। ठीक है, जिसने भी यहाँ से मूव करना है, लाइक बाबूसर टॉप जाना है, आगे चलास जाना है, गिलगित जाना है, स्कर्दू जाना है, खुंजरा पास जाना है, मतलब नॉर्दर्न बेल्ट में आपका जिसने जिधर भी मूव करना है, झील सैफुल मलूक जाना है, तो सबसे पहला जो स्टॉप अवर उनका बनता है ना वो नारान है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को फोकस किया कि हम पहला प्रोजेक्ट जो है अपना और जो पहला स्टेप है हमारा टूरिज़्म का, वो हम नारान से स्टार्ट करें। क्या कोई ऐसा गैप था जो कि 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज फिल कर रहा है? बिकॉज वी डू हैव होटल्स, रिजॉर्ट्स हैं, यानी सयाहों के लिए जनरली अगर हम नारान को कंपेयर करें किसी और स्पॉट से तो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं। लेक वे कॉटेज किस गैप को फिल कर रहे हैं? लेक वे कॉटेज उसको किस लेवल पर लेकर जा रहे हैं फैसिलिटीज़ को? देखिए, इसमें इस तरह है कि जब भी आप ट्रैवल की बात करते हैं तो उसमें आपको आराम सुकून चाहिए होता है, उसमें आपको व्यूज़ चाहिए होते हैं और उसमें आप एक पीसफुल टाइम जो है ना वो स्पेंड करना चाह रहे होते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ लैक कर रही थी वो थी सिक्योरिटी। नारान बाज़ार में मुझे भी इत्तेफाक हुआ आज से कुछ अर्सा पहले वहाँ रहने का, तो उसमें देखें आप ना जितना भी ट्रैवल कर रहे होते हैं ना उसके बाद ना आपको थोड़ा आराम चाहिए होता है। तो नारान बाज़ार का जो इस वक्त इशू ये है कि वहाँ पे चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, होटल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि सुबह अराउंड 5 to 6 जो है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी कि ये पहला स्टॉप अवर है, तो सुबह यहाँ से जीप्स वगैरह सैफुल मलूक की तरफ और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं उसकी तरफ यहाँ से निकलना शुरू होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो शोर आ जाता है, तो आप उधर ना वो अपना रिलैक्स नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने इस लोकेशन को चूज़ किया। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ तो नारान बाज़ार से जब आप सैफुल मलूक झील की तरफ मूव करते हैं, झील रोड के ऊपर तकरीबन 1.5 किलोमीटर्स के ऊपर ये आपका ये प्रोजेक्ट आता है। इसमें जो टोटल लैंड है हमारे पास वो है 100 कनाल। अभी हम इनिशियली जो इस पे प्रोडक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 15 कनाल्स के ऊपर। और आपने अभी आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि झील रोड के ऊपर हमने अपना एक बैरियर इंस्टॉल किया है अपनी लैंड के ऊपर, और वहाँ से 300 मीटर्स का ये पैच हमने अपना खुद डाला है। ठीक है, और अगर आप झील रोड को देखें या नारान की बाकी रोड्स को देखें तो वो नॉर्मली आपकी 30-35 फीट है। यहाँ पे हमने 50 फीट का रोड सिर्फ अपने इस कॉटेजेस के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए वहाँ से हम यहाँ तक लेके आए हैं। और सारा मतलब गेटेड, यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी आपको मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अंडर वन एरिया आपको ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ की हो रही है तो पार्किंग फैसिलिटी, बिजली का निज़ाम, सिक्योरिटी का आपने जिक्र कर दिया, ज़रा मैं चाहूँगा इसका अहाता कीजिएगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी? देखें, इसमें एक तो मैंने जिस तरह आपको बता दिया बैरियर इंस्टॉल है, तो जिसकी इधर लिविंग है, जिसकी इधर बुकिंग है, सिर्फ वही यहाँ आ सकता है। दूसरा आपने बात की, फिर बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया पार्किंग का। अभी नारान बाज़ार में सबसे बड़ा इशू जो है ना इस वक्त जो आ रहा है वो पार्किंग का आ रहा है, और जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो अभी आप जिस एरिया पे खड़े हैं ये सारा एरिया पार्किंग का ही है जो यहाँ पे सेट होनी है, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। ये लास्ट कॉटेज है आपकी बैक पे, ये कॉटेज नंबर आई गेस 7 बनता है, 6 है, ये कॉटेज नंबर 6 है। ठीक है, और जहाँ तक व्यूज़ की बात है तो आप देख सकते हैं कि 360 डिग्री व्यू है, और हर कॉटेज से व्यू डिफरेंट है। यस एग्जैक्टली। और दूसरी सबसे मेन चीज़ वो ये है कि आप जैसे ही जब ऊपर आते हैं बैरियर से कॉटेजेस की तरफ आप मूव करते हैं, अगर आप इस कॉटेजेस की लोकेशन को देखें तो इसकी बैक पे भी आपको माउंटेन्स मिलेंगी, इसके लेफ्ट पे आपको ये जो आप बैक पे देख रहे हैं ये झील सैफुल मलूक की माउंटेन्स हैं। ये यहाँ से ये सामने वही पानी जा रहा है, और इसके अब उस साइड पे आपके पास फिर माउंटेन्स हैं। तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी की, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्यूज़ की,
तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको हर तरह का मतलब पीस यहाँ पे आपको मिलेगा। तो बिल्कुल सर, बिजली बिल्कुल मिलेगी। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ पे यूनिट इंस्टॉल्ड है, जो आगे जितनी भी जो जा रही है बिजली वो यहाँ से प्रोवाइड हो रही है और यहाँ से हमारा कांटेक्ट हो चुका हुआ है। अच्छा। जी जी, ये इधर लोकल कम्युनिटी है, उन्होंने ही इंस्टॉल किया हुआ है और इनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है। इसके अलावा हमारे पास अपने पास बैकअप में यहाँ पे नीचे टर्बाइंस भी लगी हुई हैं, हम उसको भी वो कर सकते हैं, प्लस बैकअप जनरेटर्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कि अगर इन केस कोई भी, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का आजकल बहुत बुरान चल रहा है, तो अगर कोई भी ऐसा मिसहैप होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हमारे क्लाइंट्स को उससे सफ़र ना करना पड़े। हमारे पास बैकअप में यहाँ पे जनरेटर होंगे और वो इतनी उनकी पावर है कि वो 8 के 8 कॉटेज को बिजली फराहम कर सके। अच्छा, अब थोड़ा पेमेंट प्लान पर बात करते हैं। जिस वक्त इसको लॉन्च किया गया, जो एटेक है उसका जो पेमेंट प्लान था वो शेयर किया गया कि 54 लाख से उसकी बुकिंग होगी विद 30% डाउन पेमेंट। और आज जिस मोमेंट में हम खड़े हुए हैं वही 74 लाख की हो रही है, यानी 20 लाख का डिफरेंस तो फ़ौरन आगे सिर्फ एटेक पर। देखिए, इसमें इस तरह है ना कि ये जो रेट्स की इन्फ्लेशन होती है ना, ये डिपेंड कर रही होती है डिमांड एंड सप्लाई पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे देने जा रहे हैं, जो हम यहाँ पे डिलीवर करने जा रहे हैं, यहाँ पे पूरे नारान में मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको इस टाइप की कोई भी लिविंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हुई होगी। आप इससे पहले भी पीछे और भी कॉटेजेस हैं। अगर कॉटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉटेजेस की जो कॉटेजेस हैं वो कम है। लोगों का ज़्यादातर फोकस जो है वो हाई राइज की तरफ है, क्योंकि हाई राइज में आपके पास छोटी लैंड पे ज़्यादा यूनिट्स हो जाते हैं, आप अर्निंग के लिए ज़्यादा आ सकते हैं। हमारा जो यहाँ पे मकसद है वो अर्निंग नहीं है, ठीक है। अर्निंग के लिए हमारे पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जिस तरह आपको पता है कि हमारी अपनी सोसाइटीज़ भी चल रही हैं और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। 6% सालाना रिटर्न, व्हाट डज दैट मीन? देखिए, इसका ये है कि अब नारान की अगर मैं बात करूं तो नारान 12 मंथ्स का वो स्टेशन नहीं है। यहाँ पे हार्डली जो आपके पास ओपन होती है जगह वो 5 to 6 मंथ्स होती है। तो हम यहाँ पे लोगों, और जो भी लोग आते हैं वो इसको यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, ठीक है। वो हार्डली 3-4 डेज़ 5 डेज़ एनफ, इससे ज़्यादा या मैक्सिमम 10 डेज़ तक आ रहे होते हैं। तो उनके लिए बाकी टाइम पे ना ये जगह उसके लिए फिजिबल नहीं बनती। तो हमने एक इसमें ये चार्म ऐड किया है कि हम आपको एनुअल 6% रिटर्न देंगे, प्लस हर सीज़न में आपका 10 डेज़ का स्टे फ्री है। अगर मैं अगर कॉटेजेस के रेंट्स की बात करूं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे अगर आप एक होटल में जाते हैं, एक अपार्टमेंट में भी जाके रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो 1 बेड अपार्टमेंट है वो अराउंड 30-35,000 पे मिलता है। और कॉटेजेस क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी उस टाइप की नहीं है, तो कॉटेजेस का रेंट डेफिनेटली फिर अपार्टमेंट से ज़्यादा होगा। तो हमने ये एक वो बताई है कि अगर आप 10 डेज़ भी यहाँ पे रहते हैं और लेट्स से अगर आप फैमिली के साथ मूव करते हैं, किसी होटल में रहते हैं, आप 30,000 या 30,000 भी अगर आप देते हैं तो 10 डेज़ का 3 लाख रुपीज़ बनता है। तो आपकी एक सेविंग वो आ जाती है। इसके अलावा 6% आपको एनुअल रिटर्न भी आपको मिल रहा है, और ये एनुअल रिटर्न है, इसमें 12 मंथ्स काउंट हो रहे हैं। नारान आपको पता है कि 6 मंथ्स चल रहा है, लेकिन आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो पूरे 12 मंथ्स का मिल रहा है। क्या इसको कंपनी ही मैनेज करेगी, यानी एक शख्स ने इन्वेस्टमेंट कर दी, कॉटेज का मालिक तो बन गया, 10 दिन का फ्री स्टे भी मिल गया, या वो जब चाहे आके रह भी सकता है, पूरा साल रहना चाहे, अगर रहना चाहे तो, अगर नेचर इजाज़त देती है तो रह सकता है, इजाज़त मिल जाए, या कोई बाकी लाहौर से या कराची से वो रह सकता है। लेकिन इसमें क्या मैनेज कंपनी ही करेगी? दैट इज द ओनली ऑप्शन। देखिए, इसमें इस तरह है कि मैनेज हम खुद करेंगे, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कि हम एक स्टैंडर्ड देना चाह रहे हैं, तो हमने उसको मेंटेन करना है। तो उसकी मेंटेन के लिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट हमारे पास हो। तो इसलिए जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया भी कि हमने 5G टूरिज़्म के नाम से एक डिपार्टमेंट पूरा बनाया है। उसका मकसद ये है कि ये जितने भी होटल्स और इस तरफ हम जो मूव कर रहे हैं, इनको सारा मैनेज भी हम करेंगे और हम आपको एक स्टैंडर्ड देंगे। जिस तरह रियल इस्टेट की दुनिया में आपने देख लिया कि 5G ने एक स्टैंडर्ड वहाँ पे दिया हुआ है और एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि टूरिज्म की दुनिया में भी 5G आपको एक स्टैंडर्ड वाली लाइफ देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए क्या अट्रैक्शन है यहाँ पर, क्या नई अट्रैक्शन आ सकती है? देखिए, हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे जिप लाइनिंग नहीं है, ठीक है, हम जिप लाइन को प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा हाँ, और उसके अलावा राफ्टिंग, उसके अलावा हॉर्स राइडिंग, देन हम बॉनफायर का अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हम एक ऐसा हॉल भी बनाने जा रहे हैं जिसको आप कह दें कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम, कि जिस तरह डिफरेंट कंपनीज आपकी जो NGO सेक्टर्स हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैज़, जोंग, तो वो आएँ और वो जब भी वो उनकी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो वो अपने हिल स्टेशन पे किसी पे लेके जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नारान की तरफ मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि
उनके पास इतनी स्पेस का ऑप्शन नहीं है। तो हम एक वो भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं ताकि वो उनकी कॉन्फ्रेंसेस भी जो हैं वो भी यहाँ पे वो अटेंड कर और सकें। अगर ये सुन रहे हैं उन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ तो वो ज़रूर कहेंगे अपनी मैनेजमेंट से कि दिस टाइम नाराज। थैंक यू सो मच, उमैर के साथ मौजूद थे और हम बात करते हैं कॉर्पोरेट से मुताल्लिक, की सिग्निफिकेंस से मुताल्लिक, अर्निंग से मुताल्लिक, और जो इसका पूरा प्लान है कि किस प्लान से लेकर कॉर्पोरेट्स को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जुड़े रहिए 5 ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ फॉर मोर अपडेट्स।